नमस्कार दोस्तों, दिव्य साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल का अध्ययन कर चुके हैं, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर कर चुके हैं। अब हम भक्ति काल का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन देखते हैं। ग्रेशन का कथन था, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता था कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और न ही बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी न रह गया। इतनी भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी हुई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। अजय प्रसाद द्विवेदी जी कथन, मैं तो जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। बौद्ध तत्ववाद जो निश्चित ही बौद्ध आचार्यों की चिंता की देन था, मध्य युग के हिंदी साहित्य के उस अंग पर अपना निश्चित पदचिन्ह छोड़ गया है जिसे संत साहित्य नाम दिया गया है। मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि बौद्ध धर्म लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध विद्वानों के अभिमत निम्नलिखित हैं। देखते हैं विद्वान और उनके अभिमत क्या थे। ग्रेशन ईसाई मत की देन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, गजान माधव मुक्तिबोध ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियाँ के रूप में जनता के दुखों कष्टों से हुआ। रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। जॉर्ज ग्रिशन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रिशन ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के बारे में रामचंद्र शुक्ल का कथन है, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहतले से आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। देखते हैं भक्ति काव्य की रूपरेखा। भक्ति काव्य को 2 धाराओं में बांटा गया था, एक निर्गुण काव्य धारा, एक सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य को पुनः 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानमार्गी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण काव्य धारा को भी 2 धाराओं में बांटा गया, एक कृष्णाश्रयी शाखा, रामश्रयी शाखा। तो हम देखेंगे सबसे पहले निर्गुण धारा के ज्ञानश्रयी शाखा में। निर्गुण धारा की ज्ञानश्रयी शाखा, निर्गुण धारा की ज्ञानश्रयी शाखा के विद्वानों को निम्न नाम दिए गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानश्रयी शाखा दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति दिया है, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्र गुप्त जी ने इसे संत काव्य नाम दिया है। तो संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्न हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वरूप चतुर्वेदी। प्रथम कवि कबीर को माना गया है। राम कुमार शर्मा, गणपति चंद्र गुप्त ने नामदेव जी को कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी प्रस्कर्ता कबीर है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम दिया। क्या नाम दिया? बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, रमैनी, सबद, साखी। कबीर की मृत्यु के बाद धर्मदास उनकी गद्दी पे बैठे। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीरदास की भाषा के संबंध विद्वानों ने निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए हैं। विद्वान कौन कौन से हैं और कबीर की भाषा को देखिए क्या क्या नाम से दिया गया। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने सधुकड़ी कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद ने भाषा के डिक्टेटर कहा है। कबीर के रचनाओं के संस्करण,
रचना और संपादक देखते हैं। कबीर ग्रंथावली के बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। कबीर वचनावली के अयोध्या से उपाध्याय हरिओत जी हैं। संत कबीर डॉक्टर राम कुमार शर्मा। कबीर आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। कबीर के संबंध में रामचंद्र शुक्ल के कथन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमर्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। ऐतिहासिक ग्रंथ आईने अकबरी और दारिस्तान मजाहिब में कबीर का उल्लेख मिलता है। कबीरदास का जन्म काशी में और मृत्यु मगहर में हुई। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई, पुत्र पुत्री का नाम कमाल व कमाली था। संत नामदेव ने मराठी भाषा में अभंगों की रचना की। संत रैदास मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि मुझे जाने जाते हैं। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं जपूजी, आसिदीवार, रहीरास, सोहिला, नासिहत नामा है। मलुकदास के दो प्रमुख ग्रंथ हैं, ज्ञानबोध और अवतार लीला है। दादू दयाल की वाड़ियों का सर्वप्रथम संपादन उनके दो शिष्यों संत दास और जगजीवन दास ने हर डेवाड़ी शीर्षक से किया। पुनः रज्जब ने अंगवधू शीर्षक से इसका संपादन किया। परशुराम चतुर्वेदी ने दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से संपादित किया है। दादू दयाल और कबीर की जन्म कथा मिलती जुलती है। संत कवियों में एकमात्र सुशिक्षित काव्य कला निपुण कवि सुंदर दास थे। संत कवियों ने नारी की कामनी रूप की आलोचना की है। देखते हैं प्रमुख संत कवि काल के क्रम अनुसार देखते हैं। कवि हैं उनकी जन्म तिथि के अनुसार। नामदेव 1135 ईस्वी में जन्म, रैदास 1388, कबीर 1398, हरिदास 1455, गुरु नानक 1469, लालदास 1540, दादू दयाल 1544, रज्जब 1567, मलुकदास 1574, सुंदरदास 1596। अब देखते हैं हम निर्गुण काव्य धारा के प्रेम मार्गी सूफी कवि, सूफी शाखा कवि, सूफी कवि भी इनको बोलते हैं या प्रेम मार्गी शाखा कवि बोलते हैं। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवित रचना के संबंध विद्वानों में मतभेद है जो कि निम्नलिखित हैं। देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रचनाकार कौन है? कुतुबन। रचना क्या के हैं? मृगावती। हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वर दास रचनाकार हैं। कौन सी रचना है इनके? सत्यवती। राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद चंदायन। गणपति चंद्र गुप्त असाइत हंसावली। हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और उनके काव्य इस प्रकार हैं। रचना है, ये वर्ष है, पात्र है और कवित है। तो हंसवली 1370 ईस्वी में, पात्र है हंसावली और कवित है असाइत। चंदायन 1389, लोरिक चंदा लोर मुल्ला दाऊद। लखम सेन पद्मावती कथा 1459 दामोदर कवि। सत्यवती कथा 1501 में ऋतुपर्ण सत्यवती ईश्वरदास। मृगावती 1501 में राजकुमार मृगावती पात्र हैं कुतुबन रचना। पद्मत 1540 रत्नसेन नागमती सब पात्र हैं जयसी द्वारा रचा गया। मधुमालती 1545 में पात्र हैं मनोहर मधुमालती ताराचंद और रत्नाकार मंझन। रूपमंजरी 1568 में रूपमंजरी कृष्ण पात्र नंददास रचनाकार। माधवान लाल कामकंदला 1584 माधव कामकंदला आलम ने। छताई वार्ता 1590 नारायण दास जी द्वारा। चित्रावली 1613 सुजान कुमार उस्मान। रस रतन 1618 में सोमरंभा पात्र हैं पुहकर। ज्ञानदीन 1619 ज्ञानदीप देवयानी सेनखंडबी। दल दमयंती 1625 नरपति व्यास जी द्वारा। नल चरित्र 1641 में मुकुंद सिद्ध जी द्वारा। हंस जवाहिर 1731 में कासिम शाह जी द्वारा। इंद्रावती 1744 में राजकुंवर इंद्रावती नूर मोहम्मद जी द्वारा। अनुराग बांसुरी 1764 में नूर मोहम्मद जी द्वारा। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन का मूल नाम लोरकहा माना है। नूर मोहम्मद ने फारसी में ग्रंथ
रोज तुकुल हकायक की भी रचना की है। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानकों की रचना जान कवि ने की थी। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें 29 प्रेमाख्यानक हैं। मंझनकृत मधुमालती हिंदी के प्रथम प्रेमाख्यानक कवि है, जिसमें बहुपत्रीवाद का प्रभाव पड़े हैं। मलिक मोहम्मद जैसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहदी के शिष्य थे। किनके? शेख मोहदी शेर शाह के समकालीन थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। जैसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ उनके विषय हैं, रचना है उनके विषय। पद्मावत नागमती पद्मावत रत्नसेन की प्रेम की कहानी है। अखरावट में वर्णमाला की एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई है। आखिरी कलाम में क़यामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यानक है। कहरानामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन या कहरावा शैली में लिखा गया है। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। कन्हावत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैसी के द्वारा 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन कवि ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जैसी द्वारा पूरी हुई। जैसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रही, वेदांत के अद्वैतवाद तक पहुँच गए। पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थक निम्न है। रत्नसेन मन और आत्मा के प्रतीक हैं। सिंहल हृदय के। पद्मावती श्रद्धा और सात्विक बुद्धि के। हीरामन तोता गुरु थे, गुरु के प्रतीक थे। नागमती सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंध। राघव चेतन शैतान का। अलाउद्दीन माया का। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी है और काव्य रूप प्रबंध काव्य है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावती का नागमती योग खंड हिंदी के साहित्य की अनुपम निधि है। हमने अभी तक पढ़ा मित्रों भक्ति काव्य के, निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा को।